तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी हमारा पास अक्टूबर नवंबर 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। इसका रिज़ल्ट हमारा पास कब आएगा, रिज़ल्ट के बाद में क्या होगा, अगर पास होते हैं तो क्या होगा, अगर किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो क्या होगा। कुल मिला के रिज़ल्ट को लेके जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है, जितने भी डाउट बनते हैं, हम सारे अपने डिस्कस करेंगे। उन सभी अपने डाउट को क्लियर करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे कई सारी ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है जो आपको इन फ्यूचर आपको काम आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल बनता है कि रिज़ल्ट हमारा पास कब आएगा। कई सारे हज़ारों लाखों विद्यार्थियों का सवाल है कि रिज़ल्ट की डेट क्या है। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खुद हमारा पर अभी एनएस वालों को नहीं पता कि आपका रिज़ल्ट किस डेट को आएगा। लेकिन जब हमारा पर एनएस वालों ने अपना अक्टूबर नवंबर 2023 के लिए एग्ज़ाम के लिए डेट शीट डाली थी, तो उस डेट शीट में उन्होंने कहा भी था कि अपना परीक्षा का परिणाम संभवतः परीक्षा के अंतिम दिन से 7 सप्ताह के भीतर घोषित किया जाएगा और एनएस की वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। मतलब 7 सप्ताह। तो पहले 6 हफ्ते होते थे, 6 हफ्ते होते थे, लगभग 1.5 महीना कुछ होता था। लेकिन इस बार उन्होंने अपना 1 हफ्ता बढ़ा दिया, तो लगभग पौने 2 महीने कर दिए गए। तो लगभग पौने 2 महीने, यानी कि लास्ट जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, जो कि हुआ था हमारा पर 8 नवंबर को। 8 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। अब उस 8 नवंबर में अगर हम अपना जो है कि 7 सप्ताह जोड़ते हैं, तो जो कि हमारा बन जाता है दिसंबर एंड। तो दिसंबर एंड हमारा बन सकता है, ये बाई चांस वाली बात है, जनवरी के शुरू में। लेकिन यहाँ मेरी जो पॉसिबिलिटी है, जो मेरी प्रेडिक्शन है आपके रिजल्ट को लेकर, जो कि हमारे बनती है दिसंबर के मिड में या दिसंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दिसंबर के एंड या दिसंबर के मिड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनएस में काफ़ी सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं, काफ़ी सारे वोकेशनल सब्जेक्ट भी आ चुके हैं। तो ऐसे में क्या है कि पहले के मुकाबले सब्जेक्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपका रिजल्ट को तैयार करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि पहले हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट वगैरह इतने होते नहीं थे, बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट है इतने होते नहीं थे। लेकिन अब एनएस में सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से आपके आंसर शीट को चेक करके रिजल्ट बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो ऐसे में आप अपना दिसंबर लास्ट अपना मान के चलिए। लेकिन दोस्तों ये भी है कि जैसे ही रिजल्ट आता है तो तुरंत आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता चलेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब भी रिजल्ट आता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको नोटिफिकेशन जाता है कि ऑफिशियल रिजल्ट आ चुका है। क्योंकि एनएस में बहुत से ऐसे टीचर हैं जिससे मेरी अपना बातचीत वगैरह होती रहती है, तो जो कि मुझे अपना एनएस में होने वाली कई सारी बातों बताते रहते हैं, जिसको लेके नोटिफिकेशन जो है बाद में आता है। लेकिन मुझे पहले पता चल जाता है कि एनएस में क्या होने वाला है, और वो कुछ ज़रूरी ऐसी बातें होती है जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो कुल मिला के मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब भी रिजल्ट आता है तो तुरंत आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पता चलेगा। अगर रिजल्ट में किसी तरह का कोई चेंजेस भी है तो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन अब हमारा पर देखा जाए, दूसरा हमारा सवाल बनता है कि चलो रिजल्ट का तो हमें अपना अंदाज़ा लग गया कि हमारा रिजल्ट अपना दिसंबर के मिड या लास्ट में आ सकता है। लेकिन अब हमारा पर अगला बनता है कि कहाँ आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको एनएस की वेबसाइट के अलावा कहीं भी अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा पर जो है कि इंटरनेट पर कई सारे फर्जी लिंक बना दिए जाते हैं आपके रिजल्ट को चेक करने को लेकर। तो यहाँ आपको संभलने की बहुत ज़रूरत है कि आप एनएस की वेबसाइट के अलावा कहीं भी रिजल्ट चेक करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कई बार अपना जो है कि इंटरनेट पर कई सारी फर्जी वेबसाइट या कई चीज़ें होती है जो क्या है कि शो करती है कि आपका रिजल्ट आ गया, या रिजल्ट चेक करने के लिए अपने लिंक को ओपन करें। तो जैसे अपना लिंक को ओपन करते हैं, वहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं, अपना रोल नंबर, अपना फ़ोन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी ईमेल आईडी, अपना कई चीज़ डालते हैं। और उन चीज़ों को डालने के बाद में जैसे सबमिट करते हैं, तो सबमिट करते ही वहाँ पर आपको रिजल्ट शो नहीं होता है, बल्कि इस तरह से आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए वो क्या है, एक तरह से उन्होंने अपना ले लिया डाटा, यानी आपका डाटा ले लिया, आपसे आपका फ़ोन नंबर ले लिया, आपसे आपका रोल नंबर ले लिया, आपका डेट ऑफ बर्थ ले लिया, आपकी ईमेल आईडी ले ली, या आपकी और भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ले ली गई, जिसका वो अपना आगे कर सकते हैं मिसयूज़। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप एनएस की वेबसाइट के अलावा कहीं भी रिजल्ट चेक मत करिएगा। अब बाकी दोस्तों जैसे रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट का लिंक है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। जब रिजल्ट आएगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको रिजल्ट चेक करने के लिए अपने रोल नंबर के अलावा आपको कुछ नहीं डालना। जी हाँ, सिर्फ आपको रोल नंबर डालना है, बाकी कोई डिटेल वगैरह आपको नहीं डालनी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पर अब अगला डाउट हमारा बनता है कि जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में हमारा पर क्या होगा, दो चीज़ें होगी, या तो हम पास हो जाएंगे या फिर हमारी आएगी बैक।
अगर पास होते हैं तो क्या होगा, अगर हमारी बैक आती है तो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अपने पास होते हैं तो आगे का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर जैसे अपने पास हो जाते हैं, चाहे आपकी क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, तो रिजल्ट के आने के लगभग 1.5-2 महीने बाद आपके जो अपना जो बनते हैं पास होने के डॉक्यूमेंट। अब पास होने पर आपको सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं, एक मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, दूसरा माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का काम करती है, और ऐसे आपकी माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो कि आपके माइग्रेशन और टीसी दोनों का काम करती है। और ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगी अपने स्टडी सेंटर से। तो जब स्टडी सेंटर जाएंगे तो अपना आईडी कार्ड और रिजल्ट अपना साथ में ज़रूर लेके जाइएगा। और दूसरा यहाँ पर हमारा बनता है कि मार्कशीट सर्टिफिकेट लेने की कोई पेमेंट नहीं लगेगी। और यहाँ पर ये भी है कि अपना जब हमारा रिजल्ट आता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो डॉक्यूमेंट है जो हार्ड कॉपी में उसको मिलने में लगभग टाइम लगेगा, 1 से 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका एक और जगह रिजल्ट बनता है जो कि बनता है डिजी लॉकर। तो रिजल्ट के आने के हफ्ता 10 दिन बाद अपना डिजी लॉकर से भी अपने जो डॉक्यूमेंट है अपना डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी अपने जो है कि अपना जैसे आधार कार्ड होता है या दूसरे और जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव होते हैं, तो वहाँ से भी अपने क्लास 10th के क्लास 12 के जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन है, जो भी है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हर जगह चलेंगे, कोई से मना कर ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर 2 तरह से हमारे रिजल्ट बनते हैं, एक हार्ड कॉपी में और एक बनता है हमारा पर सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी में जैसे आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो आपको आपके स्टडी सेंटर से या बाय पोस्ट आपको मिल जाएंगे। अगर स्टडी सेंटर बंद हो चुका है तो बाय पोस्ट ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा पर एक हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है जो कि मैंने आपको डिजी लॉकर से आपको बता दिया। तो दोनों में कोई ज़्यादातर फ़र्क है नहीं, 19-20 का फ़र्क है। ये समझ लीजिए ठीक वैसे ही है जैसे हमारा बनती है पेमेंट, कि कहीं अगर मैं कोई सामान अगर हमें परचेस करना है तो चाहे हम उसे कैश में पैसा दें, चाहे हम उसे अपना ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें, तो हम दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना कर पेमेंट करके वो चीज़ परचेस कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। और ठीक हमारे पर ये हार्ड कॉपी जो मार्कशीट सर्टिफिकेट आएंगे और डिजी लॉकर पर जो मार्कशीट सर्टिफिकेट आएंगे, तो दोनों ही हमारे क्या वैलिड है, कोई इसको मना कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप अपना क्लास 10th है पास हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि अपना क्लास 12th में अपना एडमिशन ले सके। नेट पे आपका जो रिजल्ट आएगा तो उसी का स्क्रीनशॉट लेकर या उसी को अपना डाउनलोड करके और जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप उसी से अपना क्लास 12th में अपना एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए आप हमारे अनुराग सर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनुराग सर का नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे पास चैनल के होम पेज पर आपको मिल जाएगा। तो अनुराग सर से कॉन्टैक्ट करके अपना क्लास 12th में एडमिशन के लिए अपना हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको आगे चल के अपना टाइम टाइम आपको अपडेट भी करते रहेंगे कि कब कैसे क्या होना है। आपकी एडमिशन को लेकर पूरी अपना हेल्प करते रहेंगे, एडमिशन को लेकर आपको पूरी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर हमारा बनता है क्लास 12th। ये क्लास 12th पर पास हो जाते हैं तो आगे क्या, तो क्लास 12th अगर पास हो जाते हैं तो ऐसे में अपना आगे चल के अपना जो भी कॉलेज वगैरह करना चाहे कर सकते हैं, कोई कोर्स करना चाहे कर सकते हैं। बहुत सी अपनी यूनिवर्सिटी होती है, जैसे हमारे पास इग्नू है, तो इग्नू जो है कि आपके अपना जो भी अपना एडमिशन बनता है क्लास 12th के बाद में, तो वहाँ से अपना कर सकते हैं, जो कि हमारे इग्नू काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी आसान भी है और काफ़ी मान्यता रखती है। तो जो नेट पर रिजल्ट आया है तो उस रिजल्ट को भी लगा कर भी आप अपना इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि अगर पास हो जाते हैं तो आगे हमारे पास कैसे क्या। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास इन केस अगर किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, पास नहीं हो पाती है तो क्या। तो अगर यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो ऐसे में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बनता है कि अगर आप अपना कुछ नंबरों से रह गए हैं और आपको लगता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, कि मुझे उस हिसाब से मार्क्स नहीं मिले जिस हिसाब से मुझे मिलने चाहिए थे, तो ऐसे में अपना रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने के बाद अपना लगभग 1-1.5 महीने में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाता है। और एक हमारा बनता है अपना जो है कि री एग्ज़ाम, कि अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था, अब मुझे रीचेकिंग कराने का फ़ायदा नहीं है, तो उस सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फीस पे करके आप अपना अप्रैल 2024 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा पर एक ऑप्शन और भी बनता है कि आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट है कि अपना उसका रीचेकिंग कराने का फ़ायदा नहीं है, दोबारा एग्ज़ाम देने का फ़ायदा नहीं है, तो आप उस सब्जेक्ट को चेंज भी करा सकते हैं। चेंज कराने के बाद में यह सब्जेक्ट ऐड कराने के बाद में आप अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस पे करके अपना दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपको अपना रिजल्ट को लेकर किसी तरह का डाउट है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, और उन सभी डाउट को क्लियर करते हुए आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तो बाकी दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं है कि आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।